नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ, मानव कंकाल तंत्र, जिसको स्केलेटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में मैं सारी कहाँ पे कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनके क्या नाम है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसके बारे में अस्थियों के चैप्टर भी पढ़ा चुकी हूँ एक बार, और तो वहाँ से भी आप जा करके देख लीजिएगा। और ये आपके पीजीटी के सिलेबस में पूरा अच्छे से है, मानव कंकाल तंत्र, लेकिन उसको आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिया सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव कंकाल या कंकाल किसे कहते हैं। देखिए, कंकाल क्या होता है, वो हड्डियां होती हैं, यानी जब पूरे शरीर की हड्डियों के समूह को ही कंकाल तंत्र कहते हैं, क्योंकि केवल एक हड्डी हमारे शरीर में नहीं बल्कि 206 हड्डियां हैं, और ये 206 हड्डियां से ही हमारा शरीर मिलकर के बना होता है। तो यानी कह सकते हैं हड्डियों के समूह को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। अब देखिए, अब ये काम क्या करता है, ये पूरे शरीर को साधने का, यानी एक तरीके से पूरा बैलेंस रखने का काम करता है, और इसके साथ साथ शरीर को एक आकृति या ढांचा बनाने का काम करता है, क्योंकि हमारे एक कंकाल ही होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनता है, और उसी कंकाल के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, और मांसपेशियों के ऊपर त्वचा होती है। तो ये आपको यहाँ पर हम जो आपको बताएंगे केवल कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे, और इसके पहले मैं मास्कुलर सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मास्कुलर भी सिस्टम आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की हूँ। और देखिए, आप अब आपको बताते हैं कि क्या काम करता है। ये पूरे शरीर को साधने रखने का काम करता है, इसके साथ साथ आकृति रखने का काम, यानी आकृति बनाए रखने का काम करता है। तो साधने का और आकृति बनाए रखने का काम करता है, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और हमारा शरीर खड़ा रहता है। तो ये सारा जिसको जो जिम्मेदार होता है हमारा क्या है, कंकाल है। अब देखिए, जो हमारा कंकाल होता है किस ऊतक से मिलकर बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। किससे? संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। तो और ये जो हमारी संयोजी ऊतक यानी होती है, हमारा जो कंकाल ऊतक है किससे मिलकर बना है, संयोजी ऊतक से मिलकर बना है। अभी जो कंकाल ऊतक होता है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक उपास्थि होती है, एक अस्थि होती है। अस्थि हमारा कठोर होता है, उपास्थि हमारा कम कह सकते हैं मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो अस्थि उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज, क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, और अस्थि को कहते हैं बोन। तो ये दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजों से हमारा शरीर बना हुआ होता है। देखिए, और एक ही मैं आप पे बताना चाहती हूँ, और भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन आता है कि बच्चों की हड्डियां गिरने पर टूटती क्यों नहीं है, जबकि मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी टूट जाती है। तो जो बच्चों की हड्डियां होती हैं सॉफ्ट होती हैं, यानी वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिसकी उनमें अभी कठोरपन नहीं आया हुआ रहता है। इसी वजह से क्या होता है, उनकी टूटने पर उनकी हड्डियां टूटती, गिरने पर उनकी हड्डियां टूटती नहीं है, जबकि बड़े के गिरने पर उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, क्योंकि उसमें अस्थियां उनकी कठोर हो चुकी होती है। अब देखिए, जो हमारा ये उपास्थि है, ये पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है, मैट्रिक्स पार्ट होता है, और जो मैट्रिक्स पदार्थ जो हमारी हड्डियों में भरा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैड्रिन, सॉरी क्या है, कांड्रिन, कांड्रिन है। और ये कैसा होता है, ये श्वेत कोलेजन, श्वेत रूप में होता है, कोलेजन फॉर्म में, पीले इलास्टिक फॉर्म में क्या होता है। और इसका याद रखना, श्वेत कोलेजन पीले इलास्टिक रूप में लचीले होते हैं, और इसी की वजह से दृढ़ लोचदारता प्रदान करने का काम करते हैं, यानी कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का काम हमारा उपास्थि करता है। जैसे हमारे जो कान की हड्डियां होती हैं, ये कान की हमारी हड्डियां नहीं है, बल्कि क्या है, वो उपास्थि है। देखिए, आप मुलायम है, इसमें हड्डियां आपको टच करने पर कड़ी सी महसूस नहीं होती हैं। तो ये हमारी जो उपास्थियां होती हैं सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, किसकी तुलना में, अस्थि की तुलना में। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी हड्डियों के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, किसी भी हड्डियों के जो ऊपर का पोर्शन होता है, वहाँ पर भी हमारा कार्टिलेज होता है। तो ऐसे भी आप केवल जानिए कि जो कार्टिलेज होता है ये सॉफ्ट होता है, जो अस्थियां जो होती हैं वो कठोर होती है। बस इतना ही आपको जानना है। और बच्चों की जो हड्डियां अस्थि नहीं होती हैं, बल्कि वो कार्टिलेज की होती हैं, जिसके गिरने से उनकी हड्डियां टूटती नहीं है। अब देखते हैं हमारे अस्थियां आते हैं, मेन अस्थियां। अस्थियों में क्या होता है, मैंने इसके पहले भी बताया था। अस्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, वो 38% पाई जाती है। क्या होती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जो 38% होती है। और ये हमारा इसमें 62% कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं 62%। कितने होते हैं, 62% कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं, 38% ओसिन प्रोटीन होता है। और
एक चीज़ हमारी अस्थियों में अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, बोन मैरो होता है। बोन मैरो जहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो हमारा बोन मैरो होता है। लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय बोन मैरो में उसका निर्माण नहीं होता है, बल्कि उसके रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। ये बात याद रखना। बोन मैरो जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, और ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जबकि भ्रूण की अवस्था में जब बच्चा गर्भ में होता है तो प्लीहा में होता है। ये देखिए जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 जितने भी लाइन है सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको कह रही हूँ पूरी वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमारी ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं हमारे दो प्रकार की होती है, यानी हमारे जो अस्थियां होती हैं दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक ऑस्टियोब्लास्ट है और एक ऑस्टियोक्लास्ट है। यानी जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं दो है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं ये जो होती निर्माण करने, अस्थि के निर्माण करने का काम करती है, जबकि अस्थियां जो ब्लास्ट होती हैं ये अस्थि को नष्ट करने का काम करती है, विनष्ट करने का काम करती है, विनष्ट करने का काम करती है। उसे बोलते हैं क्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब निर्माण, क्लास्ट का मतलब नष्ट। तो ये बातें आप याद रखना। अब देखिए जो हमारी अस्थियां होती हैं, अस्थियों में जल जो है 50% पाया जाता है, और सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो इनेमल, जो हमारे दांतों के ऊपर व्हाइट कलर का जो चढ़ा होता है जिसकी वजह से चमक होती है वो इनेमल होता है, जो सबसे मजबूत सबसे कठोर होता है। और शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है वो नाखून और बाल होता है। यानी हमारे शरीर के जो अंदर हड्डियां पाई जाती हैं सारी चीज़ें हमारे अंदर है, लेकिन दो चीज़ें हमारी बाह्य कंकाल में आती हैं, क्या है? नाखून और बाल पाए जाते हैं, और ये डेड भी होते हैं। इनमें जो है कह सकते हैं इसमें जान नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं भी आपको ये जो हाथ और पैर की यहाँ पे हड्डियाँ मैं आपको यहाँ पर डिटेल करूँगी। और इसकी देखिए जो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है जिसे मैंडिबल कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिटेल करूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको अस्थि उपास्थि के बारे में बता दिया, कोशिकाओं के बारे में बता दिया, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। अब ये जो मानव कंकाल तंत्र यानी वाली जो पूरी हड्डियाँ हैं ये कितनी भागों में बटी होती हैं? देखिए इसे अक्ष कंकाल और उपांग कहते हैं। अक्ष और उपांग। अक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सियल और उपांग को बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? उपांग को बोलते हैं अपेंडिकुलर। अब देखिए जो अक्ष वाला होता है ये हमारे शरीर के ऊपर के पोर्शन होते हैं। ये हमारे अक्ष में यानी जो हमारे अंदर के जो हमारे शरीर को एक तरीके से जोड़ के रखने का काम करते हैं, और ये अंदर पाए जाते हैं, हमारे अक्ष में आते हैं। और उपांग में जो होते हैं ये हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं। बाहर कहने का मतलब ये हमारे शरीर के कह सकते हैं अग्रपाद और पश्चपाद, इसको दोनों हाथों और दोनों पैरों के जो ज्वाइंट होते हैं जो है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उपांग बोलते हैं। और इन्हीं को अंग्रेजी में अपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो अक्ष कंकाल होता है उनकी संख्या 80 होती है, और जो उपांग होता है उनकी संख्या 126 होती है। और इसी दोनों को मिला करके टोटल कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं। अब मैं आपको इसको बारी बारी से बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य हड्डियाँ होती हैं जो हमारी, सबसे पहले यहाँ पर अपेंडिकुलर शुरू करते हैं। अपेंडिकुलर में देखिए यहाँ पर मैंने जो बनाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से एक साथ मैंने यहाँ पर लाया है। देखिए यहाँ पर कुल हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं और पैरों में भी 30 होती हैं, यानी एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30 यानी 60, और दोनों पैरों में भी 60। तो ये चीज़ें हुई। अगर 30 हड्डियाँ होती हैं, 30 हड्डियों को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा नीचे का पोर्शन होता है यानी कंधे से नीचे का पोर्शन होता है इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। मैंने लिखा है, और एक हड्डी होती है, एक दाहिने में और एक बाएं में। भाई मैंने केवल एक एक का बता रही हूँ, यानी एक हाथ का बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितनी हुई हमारी, जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, ये हमारी जो कंधे के नीचे वाला ये पोर्शन होता है इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये एक होती है। अब इसमें आता है एक रेडियस और एक अल्ना, यानी यहाँ से हमारी दो हड्डियाँ हो जाती हैं। एक जो हमारी यहाँ पे जो छोटी उंगली के पास चली जाती है ये हमारी होती है अल्ना, और जो हमारे अंगूठे की तरफ की चली जाती है उसे बोलते हैं रेडियस। यानी ये देखिए यहाँ से आने के बाद यहाँ जो ये मोटा वाला पोर्शन होता है यहाँ पर दो भागों में यहाँ से दो हड्डियाँ हो जाती हैं। एक अंगूठे की तरफ ले जाती है उसको रेडियस बोलते हैं, एक छोटी उंगली की तरफ ले जाती है उसे बोलते हैं अल्ना। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, एक यहाँ पे पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हमारी जो कलाई होती है यहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है, और यहाँ पर जो कलाई जोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या है? कार्पल्स।
अब ये जो कार्पल्स होता है इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। किसमें? ये हमारी जो हाथ की हड्डियां होती है इनकी संख्या 8 होती है, जहाँ पर ये कलाई हमारी जुड़ी होती है। इनमें बहुत इनकी संख्या 8 हुई। अब इसके बाद यहाँ से ये हमारी क्या है, 5 उंगलियां यहाँ से बन जाती है। अब ये देखिए जो 5 उंगलियां हैं, तो वैसे कितनी उंगलियां, कितनी हड्डियां यहाँ से जाएंगी? 5। 1 2 3 4 5, तो 5 हड्डियां। इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। तो ये हमारी मेटाकार्पल हुई। ये कितनी हो गई? 5 होती है। तो देखिए ये हमारा रेडियस हुआ, यहाँ से 2 भागों में बढ़ गए। जो छोटी उंगली की तरफ हो गया वो अल्ला, और जो अंगूठे की तरफ ले गए वो रेडियस, ये हो गई। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हमारी जो रिस्ट की हड्डियां होती है इसको हम कार्पल बोलते हैं, उनकी संख्या 8। और इससे जो 5 उंगलियां बनती हैं ये हमारी क्या होती है? मेटाकार्पल होती है। ये 5 होती है। अब देखिए 5 में भी देखिए 1 2 3, यानी 3 जोड़ एक एक अंगुलियों में पाई जाती है, जबकि जो हमारा अंगूठा होता है इसमें केवल 2 जोड़ होता है। तो 3 5 15 होते तो 15, लेकिन यहाँ पर जो हमारे अंगूठे वाला होता है उसमें 1 कम होता है, इसीलिए क्या होती है? ये 14 होती है। यानी इसको बोलते हैं फ्लिंज। तो ये जो हमारे फ्लेंजिस होती है, ये हमारी जो उंगलियों की हड्डियां होती है इनको फ्लेंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस बोलते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। तो ये हो गए हमारे 30 टोटल। तो देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए 14 1 15 16 16 8, कितना हुआ? 8 8 6 14 24, ये 25, यानी कुल मिला के यहाँ पर ये आपकी 30 हो जाती है। किसमें? ये हमारा हाथ की हड्डियां 30 हुई। तो देखिए यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, तो जो ये आपकी हाथ की हड्डी हुई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। अब इसमें देखिए जो अब यहाँ पर इसी तरह से जो हड्डियां होती हैं दोनों हाथों की, ये तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे पैर की हड्डियां आती हैं। अब देखिए जो पैर की हड्डियां होती हैं थोड़ा इसमें अंतर हो जाता है तो तीसरी इसमें पाई जाती है, लेकिन ये एक हड्डी उसमें पटेला होती है जो हमारे हाथों में नहीं पाई जाती है। अब देखिए जो पैर की हड्डी होती है, यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर अब इसमें हमारा ये जो है पैर है। पैर की जो देखिए सब जहाँ से जुड़ा होता है, मैं यहाँ पर सही बता रही हूँ, उसको मैं यहाँ पर बताऊंगी। अब ये देखिए जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जो थाई इसको बोलते हैं, वहाँ की हड्डियाँ सबसे लंबी हड्डी होती है, उसी को फीमर बोलते हैं। सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। अब उसके नीचे और नीचे चले जाते हैं, नी के पास, घुटने के पास आते हैं। घुटने पे एक हड्डी पाई जाती है जो मूव करने का काम, जो घूमती रहती है, और ये क्या, उसी को पटेला कहते हैं। क्या होता है? पटेला होता है। इसकी भी संख्या 1 होती है। और उसी तरह से जो जो कह सकते हैं, जो सबसे आगे का पोर्शन होता है जिसको हम टच करते हैं, हड्डी हड्डी पैर में दिखाई पड़ती है, यानी सबसे आगे वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है? टीबिया होती है। क्या होती है? टीबिया। और जो मसल्स वाले पीछे का भाग होता है मसल्स का, उसको बोलते हैं फेबुला। क्या बोलते हैं? फेबुला बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फीमर हमारी 1 होती है, पटेला जो हमारे नी में पाई जाती है, टीबिया जो ऊपर टच करने पर नीचे का, नी के नीचे का पोर्शन होता है, हड्डी के सामने वाला भाग वो टीबिया है। फिबुला मसल्स वाला पार्ट होता है, फिबुला होता है। अब जहाँ पे हमारी हड्डियाँ नीचे चली जाती हैं, जहाँ पर हमारी एड़ियाँ बनती हैं, वो एड़ियों की जो हड्डी होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। जबकि यहाँ पर जहाँ पर ज्वाइंट हुआ था कार्पल्स, यहाँ पर देखिए इसका नाम कार्पल है, इसका नाम टार्सल है। ये जो कार्पल होता है ये हाथ में पाई जाती है, और जो टार्सल होता है वो पैर में पाई जाती है। यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 7 होता है। यही यहाँ पर अंतर पाया जाता है। अब देखिए जबकि यहाँ पर पटेला जो है, यहाँ पर कोई पटेला नहीं था हाथों में, जबकि पैरों में क्या है? पटेला है। इसी से यहाँ पर ये क्या होता है? मैनेज हो जाता है, यानी 30 पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर टार्सल जो है 7 हो जाते हैं। अब देखिए अब नीचे भी 5 विनय बनेंगे, इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। यानी जब 5 उंगलियां पैर की बनेंगी, जैसे यहाँ पर 5 हाथ की उंगलियों को मेटाकार्पल बोलते हैं, ऐसे यहाँ पैर की उंगलियों को मेटाटार्सल बोलते हैं। तो मेटाटार्सल की संख्या कितनी हुई? 5 हुई। तो ये हो गई। अब जब यहाँ 5 उंगलियां बन गई, और 5 उंगलियों में भी तीन हड्डियां हैं, तो 3 5 15, और अंगूठे में 1 कम हो गए तो 14। तो यहाँ पर क्या हुआ? फ्लेंजिस में, यानी उंगलियों में कितनी संख्या हुई? 14 हुई। तो ये देखिए टोटल हमारे कितने हो गए यहाँ पर? 30। तो 30 यहाँ पर भी और 30 यहाँ पर भी हुई। तो हाथों की 30 और पैरों की। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि हाथों में कौन सी हड्डियां पाई जाती है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 नाम याद रखना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और ये कार्पल और टार्सल में आपका अंतर याद करना। कार्पल हाथ में और टार्सल जो है पैर में पाई जाती है। दूसरा जो पैर में हड्डियां मुख्य रूप से फीमर,
और टेबुला सॉरी पटेला, टिबिया और फेबुला, ये मुख्य रूप से हड्डियां हैं। और टार्सल को याद रखना, यहाँ पर आपका कार्पल है, यहाँ पर आपका टार्सल है। तो ये आप याद करने की कितनी संख्या मैंने भी आपको बता दिया। अब आपका आता है, अब यहाँ पर ये टोटल हो गए कितने, 120, 60 दोनों हाथों में और 60 दोनों पैरों में। अब 6 बची हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पैर जुड़ रहा था, यहाँ पर ये जांघ के पास जो हड्डियां जुड़ती हैं उसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं, पेल्विक, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रोणि मेखला। क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला कहते हैं, जिसे हम पेल्विक कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, यानी एक पैर में एक पैर में, तो इनकी संख्या कितनी हुई, 2। तो ये जहाँ पर हमारा ज्वाइंट होता है पैर, जिसकी वजह से हम बैठते हैं, जिस हड्डी की वजह से हम मूव करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। क्लैविकल जो होती है, ये जो हमारे दोनों कंधे आपस में, यहाँ से जो हमारा हाथ ही जुड़ा हुआ कंधे का, इसको बोलते हैं क्लैविकल। क्या बोलते हैं, क्लैविकल। इनकी संख्या भी 2 होती है। और प्लस ये हमारा यहाँ से जो हमारा ये हड्डी है, ये जो पीछे का पोर्शन यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं, स्कैपुला। इसी को हिंदी में अंश मेखला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंश मेखला कहते हैं। तो ये आपके 6 हड्डियां हो गई, 2 पेल्विक, 2 क्लैविकल और 2 स्कैपुला। टोटल कितनी हुई, 6। तो 120 प्लस 6 बराबर 126। तो 126 हड्डियां हो गई किसकी, ये हमारे उपांग की, यानी हमारे अग्रपाद और पश्चपाद, दोनों हाथों और दोनों पैरों की मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आता है हमारा एक्सियल, जिसको हम अक्ष कंकाल बोलते हैं, जिससे हमारा शरीर पूरा सधा हुआ है, जिससे हमारे शरीर सारे जुड़े हुए होते हैं। और ये हमारे अंदर की मुख्य रूप से हड्डियां जिससे जोड़ी होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले रिब्स। देखिए रिब्स में हमारी, जहाँ जिसको बोलते हैं पजड़ी, जिसको बोलते हैं पसली, जिसको बोलते हैं, तो रिब्स में टोटल कितनी होती है, 24 होती है। और नीचे की हड्डियाँ होती हैं कुछ, जो क्या होती है, जुड़ी नहीं होती है, जो क्या करती है कि और मूव करती है, इनको फ्लोटिंग रिब्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जानते रहिएगा कि फ्लोटिंग रिब्स जो हमारी पसलियों में पाई जाती है, जो नीचे की पोर्शन में पाए जाते हैं, जो फ्लोट करती हैं, ये जुड़ी नहीं होती हैं। अब देखिए जो ये रिब्स की हड्डियां होती हैं, ये इस तरह से होती हैं, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी। ये जो हमारी रिब्स होती हैं, ये जुड़ी होती है किससे, ये स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, ये स्टर्नम से जुड़ी होती है। ये इसकी संख्या केवल 1 होती है। तो ये रिब्स हुई 24, स्टर्नम क्या हुई, ये कुछ जैसे वो जुड़ी होती है। अब बैकबोन, यानी जो हमारा पीछे का हड्डी है, रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं, उनकी संख्या 26 होती है। अब आता है हमारा हेड। अब देखिए जो हेड होता है, इनकी संख्या टोटल 29 होती है। यानी कितनी होती है, हेड यानी सिर में हमारा ही पूरा यहाँ पोर्शन आ जाएगा सिर का। अब देखिए सिर की हड्डी टोटल कितनी होती है, 29 होती है। अब इसको कई भाग में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए हेड मतलब जो हमारे यहाँ का नीचे का जो जबड़ा होता है, ये यहाँ पर पाया जाता है। ये इनकी संख्या केवल 1 होती है हेड की। और इसी में हमारा कान भी आ जाता है। कान में 6 हड्डियां, यानी 3 एक कान में 3 एक में, जिसको मिल्कस, इनकस, IS मिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मेलियस, इनकस और स्टेप्स। 3 हड्डियां पाई जाती है, 3 एक कान में 3 एक में। टोटल कितनी होती है, 6 होती हैं। हमने यहाँ पर बता दिया है। अब आपकी हमारी स्केल आती है। स्केल मतलब खोपड़ी में अब देखिए यहाँ पर 22 हो गई। अब देखिए 22, 6, 28, 1, 29, यानी उस 29 को बांट दिया गया किसमें, 3 भाग में। हेड में 1, कान में 6 और स्कल में 22। अब जो स्कल की हड्डियां होती हैं, इसको भी 2 भाग में बांट दिए। कितनी, स्कल में देखिए 14 आपको मैंने बताया भी, इसके पहले भी 14 जो आपके फेस में पाए जाते हैं। तो ये 14 हड्डियां हो गई। और स्कल यानी हमारी जो खोपड़ी होती है, जो हमारी बनी होती है, उसमें कितनी पाई जाती है, 8 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 8। तो खोपड़ी में केवल आ जाता है केवल 8। और टोटल पूछा जाए हेड में, सिर में कितनी होती है, टोटल 29 होते हैं। और अलग अलग पूछा जाए तो आप इस तरह बता सकते हो, कान में 6 होती हैं, स्कल में 22 होती हैं, हेड की 1 होती है। और इसी स्कल में 2 भाग में, अगर फेस का केवल आता है तो फेस के केवल 14 होते हैं, और स्कल का केवल आता है तो 8 होते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, और उस हड्डी का क्या क्या यहाँ पर नाम है मैंने भी बताया। और इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है, वहाँ से भी जाकर के आप देख लीजिएगा, उसको मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप जो मैंने यहाँ पर चीज़ें जो लिखी है, सारी आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा। और ये जितने मैंने यहाँ पर हड्डियों के नाम बताए हैं, ये आप याद कर लेना। अक्षीय में हमारा 80 है और उपांग में 126 है टोटल होती है। जबकि जो बच्चों में उनकी संख्या लगभग 300 तक पाई जाती है। धीरे धीरे वो कम होती जाती है, जैसे वो जुड़ती जाती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और लास्ट में कितनी रह जाती है, 206 हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया।
तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आया होगा प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिए, इससे लोगों को समझ में आए और अपनी तैयारी जारी रख सकें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।